आज की टिप्स ये होगी कि आप जो भी करो हमेशा लिखो। जितने ज्यादा बार आप लिखोगे, देखो मल्टीपल डीपीबीस करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सी चीज है, आप मेरे नोट्स को मल्टीपल टाइम्स कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कि एक्चुअली में 70 से 80% जो ब्रेन का कंट्रोल है, आप मुझे बताओ जरा, वो हाथों से होता है। आपको इमेज दिखाऊं क्या वो साइंटिस्ट की बनाई हुई? पहले बताओ, यदि इमेज देखना है तो पहले बताओ। यदि देखना है तो यस बोलो, तभी दिखाऊंगा, अदरवाइज नहीं दिखाऊंगा। समझ में आ गया? देखना है क्या? देखना है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। भाई आप लोग ब्रेन को यूज कैसे करते हैं वो तो सीख जाओ पहले। समझ में आ गया? जब ब्रेन को यूज कैसे करते हैं वो सीख जाओगे तो उससे बहुत सारी चीजें आपको अपने आप बनने लगेंगी। मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। देखो जरा, ये होमनक्यूलस बनाया गया था, ध्यान से देखना। ब्रेन में ये देखो जरा, पहले ये वाली इमेज देखो। इसमें ये बताया गया है कि ब्रेन का, ये देखो, ये अलग अलग ऑर्गन है, कितने परसेंट ब्रेन में क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और फिर एक ये मॉडल बनाया गया था, आपको दिखाई दे रहा है? ये मॉडल आपको दिखाई दे रहा है? जरा ध्यान से देखो, ये मॉडल आपको दिखाई दे रहा है तो आपको खुद देख के यहां पर समझ में आ जाएगा कि इसमें मैक्सिमम पोर्शन आप देखिए हमारे हाथ कंट्रोल करते हैं। और इसीलिए आप मुझे बताइए जरा, क्या बोला गया है? आपने सुना होगा कि आप बचपन से पेरेंट्स बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, चीजों को लिख लिख के पढ़ो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्या करो, चीजों को लिख लिख के पढ़ो। तो आप मुझे बताना जरा, आप चीजों को लिख लिख के पढ़ते हो, क्या फर्क पड़ता है? जब आप मुझे बताओ, आपके ज्यादा हाथ इन्वॉल्व होते हैं, आप लिखते हो तो चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहती हैं, क्योंकि ब्रेन का मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। ये देखो जरा, ये बनाया गया है। देखो मोटर में भी आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा हैंड का है, और सेंसरी में भी सबसे ज्यादा हैंड का है। तो आपको समझ में आ रहा है? तो ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ। तो ऐसे ही धीरे धीरे ब्रेन के बारे में मैं आपको छोटे छोटे से टिप्स दूंगा। समझ में आ गया? एक एक दो क्लास में मैं आपको ब्रेन के बारे में छोटे छोटे से टिप्स दूंगा। आज की टिप्स ये होगी कि आप जो भी करो हमेशा लिखो। जितने ज्यादा बार आप लिखोगे, देखो मल्टीपल डीपीबीस करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सी चीज है, आप मेरे नोट्स को मल्टीपल टाइम्स कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? सर आप तो एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो, इससे बाकी सब्जेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? सुनो इस बात को, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको एक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस होगा कि यार ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो अपने आप आपका जूलॉजी भी होगा, क्योंकि जूलॉजी ऑलरेडी इंटरेस्टिंग होता है, वो आपसे बन जाएगा। और आपको अब टाइम बचेगा सफिशिएंट फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, जिसको आप फोड़ फोड़ के बढ़िया से आप करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो